हेलो माय डियर्स, आज हम जो क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं वो डे 8 इंग्लिश स्पोकन क्लास है। डे 8 स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज जो हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ग्रामर है देयर। देयर इज टू वे। देयर के दो रास्ते हैं। देयर हैज अ टू वे। इस तरीके से आप देखेंगे प्लेस एंड सब्जेक्ट, तो स्थान के लिए और एक सब्जेक्ट न होने पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये जो क्लास है ये लाइव क्लास के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास भी है और इसके माध्यम से आप देयर को पढ़ रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं डे 8 स्पोकन इंग्लिश क्लास। डे 8 स्पोकन इंग्लिश क्लास में क्या कुछ है वो हम देखेंगे। पहला जी इंग्लिश क्लासेस, देयर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। देयर, देयर का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, पहला प्लेस और दूसरा कोई सब्जेक्ट न होने पर। सब्जेक्ट यदि हमारे पास नहीं है तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं देयर हैज टू वे, प्लेस एंड सब्जेक्ट। देयर का मीन्स वहां भी होता है जब किसी बात में सब्जेक्ट नहीं हो तो हम देयर का यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस में देखेंगे, कुछ सेंटेंस हमारे बने हुए हैं यहाँ पर देखेंगे। वहां जाओ, वो देयर। आसमान में तारे हैं, देयर आर स्टार इन द स्काई। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। इस तरीके से हम वाक्य को बना पा रहे हैं। यस, नेक्स्ट हमारी सेंटेंस है, जैसे बंदर है, देयर इज अ मंकी। कुर्सी है, देयर इज अ चेयर। देयर इज अ चेयर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आई थिंक यहाँ सेंटेंस भी लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस भी लिखे हुए हैं। यहाँ देखेंगे आप, वहां बैठो, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। देयर इज अ मंकी नहीं बनेगा, वहां बैठो, सिट देयर। क्या बनेगा? सिट देयर। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वहां देखो, तो बोलेंगे लुक देयर। लुक देयर। ये सेंटेंस रॉन्ग टाइप हो गए, आप देख पाएंगे। देयर का यूज दो परिस्थितियों में करते हैं, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो और जब हमें बताना हो किसी के पास कहीं कुछ है, वहां, यस, कहीं कुछ है, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, यहाँ एग्जांपल में देखेंगे, एक शेर है, देयर इज अ लाइन। सेंटेंस बना हुआ है, देयर इज अ लाइन। ओके, बॉक्स में मिठाइयां हैं, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स। देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। हाँ, थ्री वे में किस प्रकार से कर रहे हैं, तीनों टेंसों में हम देयर को पढ़ सकते हैं। देयर को हम तीनों टेंसों में किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो आप देख पाएंगे, देयर इज आर। देयर का प्रयोग प्रेजेंट में इज और आर, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। पास्ट में वॉट वर, वॉट वर, सिंगुलर प्लूरल। एंड फ्यूचर में विल बी, फ्यूचर विल बी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे तो सेंटेंस देयर के यहाँ बने हुए हैं। एक्सरसाइज भी करेंगे, स्पोकन भी करेंगे, देर से बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। मेरे साथ बने रहिए अंत तक। ये वीडियो आपको बहुत सारे सेंटेंस हम इस वीडियो के माध्यम से बना पाएंगे। तो आप देखेंगे देयर इन प्रेजेंट, जब हमें यह बताना हो किसी किसी कोई वस्तु या किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं या किसी सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। इन सिंगुलर इज और प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग कर सकते हैं। नोट ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देयर का यूज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देखिए आप स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। देयर इज आर ऑब्जेक्ट और हमारा नाउन एडजेक्टिव। हाँ, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आता है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी आ रहा है वो पीछे जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो नो लगा देंगे। इन इंटेरोगेटिव वाक्य इज और आर पहले आएगा, देयर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम बदल सकते हैं। ओके, इज और आर आएगा, देयर आएगा, नो आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या है आपको पता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेकंड और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को इसमें बनाया गया है। यहाँ देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल। मेरे बैग में कॉपी है, देयर इज द बुक इन माय बैग। मेरे बैग में कॉपी है, देयर इज द बुक इन माय बैग। मेरे बैग में कॉपी नहीं है, देयर इज नो कॉपी इन माय बैग। इन माय बैग, पीछे इन माय बैग सेंटेंसों में माय उन्होंने छोड़ दिया है, माय लगाएंगे। ओके, क्या मेरे बैग में कॉपी है, इज देयर अ कॉपी इन माय बैग, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं, इज देयर नो कॉपी इन माय बैग। मेरे बैग में कितनी कॉपियां है, हाउ मेनी कॉपीज आर देयर, हाउ मेनी कॉपीज आर देयर इन
माय बैग। इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और यहाँ हम एग्जांपल और देख लेते हैं जरा। हाँ, तो आप देख पाएंगे स्कूल में विद्यार्थी हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो सेंटेंस बना हुआ है देयर आर स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में विद्यार्थी हैं। ये जो देयर का यूज है बहुत सारे टॉपिक्स बनाने में भी हमारी हेल्पफुल करता है। जैसे हम इन वितरवार का भी टॉपिक हम बहुत सारे स्टूडेंट्सों को मेक करने के लिए दिया था, छात्रों ने बनाया, तो बहुत देयर का प्रयोग है। देयर इज बहुत सारी थिंग्स उनके बारे में बोल रहे, देयर का प्रयोग कर करके सेंटेंसों को बनाया जा सकता है। इन स्कूल माय स्कूल छोटे से ऐसे में हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर इज अ 10 रूम्स, देयर आर 10 टीचर्स इन माय स्कूल, देयर आर 1 ऑफिस इन माय स्कूल, देयर का प्रयोग करके। तो यहाँ देखेंगे स्कूल में विद्यार्थी हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बैग में किताबें हैं, बैग में किताबें हैं, देयर आर बुक्स इन द बैग। क्या दिन में 24 घंटे होते हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आर देयर 24 आवर्स इन अ डे। क्या आपके घर में 4 लोग हैं? आर देयर 4 पीपल्स एट योर होम। या उसके स्कूल के सामने एक नीम का पेड़ है, इंडिकेशन बता दिया उसके स्कूल के सामने। तो देयर इज अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज स्कूल, उसके स्कूल के सामने। यहाँ है कक्षा में ब्लैक बोर्ड नहीं है, देयर आर नो ब्लैक बोर्ड्स इन द क्लास। देयर आर सॉरी देयर इज नो ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। सेंटेंस बना रहे हैं आप। यस, कक्षा में ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहां 3 लड़के क्यों हैं? वाई आर देयर 3 बॉय। क्या मंदिर में साधु नहीं है? इज देयर नो मॉन्क इन द टेम्पल। द टेम्पल। उसकी बाइक में कितना पेट्रोल है? हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच अनकाउंटेबल थिंग्स है, मच का प्रयोग कर रहे हैं। काउंटेबल होता तो मैं नहीं लगाते। हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन हिज बाइक। बोलेंगे सेंटेंस हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन हिज बाइक। इस तरीके से मैदान में बच्चे क्यों हैं? वाई आर देयर चिल्ड्रन इन द फील्ड। वाई आर देयर चिल्ड्रन इन द फील्ड। इस प्रकार से सेंटेंस हमने देयर इन प्रेजेंट पढ़ा है। अभी आप देखेंगे यस देयर इन पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। देयर का प्रयोग पास्ट में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कोई परिवर्तन नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वॉज वर्ब प्रयोग किया जाएगा और पहचान के रूप में था थी थे को हम इसमें देख पाएंगे। तो देयर का पास्ट क्या होगा? डेफिनेशन के रूप में देख रहे हैं कि भूतकाल में हाँ कोई वस्तु थी या नहीं थी, या सब्जेक्ट ना होने पर पास्ट में हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई डियर्स। हाँ, तो आप देख पाएंगे देयर का प्रयोग पास्ट में हम जब करते हैं, जब वर्ब वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं, वही कुछ लिखा हुआ है, सेंटेंस को बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, बोतल में पानी था, पास्ट की बात हो रही है, तो देयर वॉज वाटर इन बोतल। आपके भोजन में वसा था, वसा था, यस वसा फैट। हाँ, देयर वॉज फैट इन योर फूड, देयर वॉज फैट इन योर फूड तरीके से। हाँ, उस स्थान पर बहुत शोरगुल था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एट दैट प्लेस। उस स्थान पर, उस स्थान की बात हो रही है, एट दैट प्लेस। ओके, तो सेंटेंस बनेगा देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एट दैट प्लेस। पेड़ पर बंदर था, देयर वॉज मंकी ऑन द ट्री। मटके में पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर इन द पोट, देयर वॉज नो वाटर इन द पोट। ये सेंटेंस यहाँ हमने बनाया है, तो आप देख पाएंगे इन देयर। देयर को हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, देयर का प्रयोग हम फ्यूचर सेंटेंस में कैसे करेंगे, यहाँ देख पाएंगे आप। बिल्कुल वही परिवर्तन जो इन प्रेजेंट में किया था, पास्ट में किया था, इन फ्यूचर में वही परिवर्तन होगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। पहले हमने लगाया इज आर, फिर उसके बाद हमने पास्ट में लगाया वाज वर, अब हम लगाएंगे विल बी। ओके, तो आप देख पाएंगे डेफिनेशन में वही है, भविष्य में कोई वस्तु बदली हो या किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। और इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, विल बी। विल बी का ही सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट है टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। तो हमें विल बी का ही प्रयोग करना है, एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
करना है हमें। ओके, सो देन प्लीज फोकस। हाँ, सेंटेंस बना पाएंगे। गंगा नदी में पानी रहेगा, देयर विल बी वाटर इन द गंगा नदी। पानी रहेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, देयर विल बी वाटर इन द गंगा रिवर। ओके, नवंबर में परीक्षाएं होंगी, तो देयर विल बी एग्जाम। हाँ, अब फरवरी में परीक्षाएं होंगी, तो देयर विल बी एग्जाम इन फेब्रुवरी। ओके, सेंटेंस में क्या हमारे घर में बहुत शांति रहेगी, विल देयर बी अ लॉट ऑफ पीस इन आवर हाउस। बोलेंगे विल देयर बी अ लॉट ऑफ पीस इन आवर हाउस। ओके, हाँ माय डियर, क्या मंदिर में कमल के फूल होंगे, विल देयर बी लॉट ऑफ फ्लावर इन द टेम्पल। इस नीति में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा, वाई विल देयर बी नो चेंज इन दिस पॉलिसी। पॉलिसी मतलब नीति। यस, जंगल में चोरी होगी, तो देयर विल बी थेफ्ट इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार से हमने देयर को इन प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ रहे हैं। फ्यूचर भी हम इन कंप्लीट हम कर चुके हैं, देयर का हम फुल यूजेस पढ़ लिया है, देयर से हम सेंटेंस बनाएंगे। बहुत सारे सेंटेंस हमारी लाइफ में आए दिन आते ही रहते हैं। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक राजा है, देयर इज अ किंग। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते ही रहते हैं। देयर से बहुत सारे सेंटेंस, देयर से इन स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जब भी हमें किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना होता है, बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, टूल्स के बारे में बताना होता है, विद इन हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, तो देयर से बहुत सारे सेंटेंस हम बना पाते हैं। यस, जैसे आसमान में असंख्य तारे हैं, देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, तो हम सब्जेक्ट ना होने पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज वेरी सिंपल, हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है इन आवर लाइफ डिपेंड ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर डिपेंडेंसी बनाइए, उसको फोकस करिए, लेकिन लाइफ में यूज करिए, आप इसको कर पाओगे। दियर बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी इजी। आप मेरे साथ लाइव क्लास में है, ये रिकॉर्डेड क्लास भी है। आज का दिन का शुभ रहे। माय डियर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फोकस दिस वीडियो वेरी मच। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में फिर आपसे मिलने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।